दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैसा सोचा था ना बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आपने भी अपनी आंसर की चेक कर ली है और आपको अपने नंबर पता चल चुके हैं कि मेरे इतने रो मार्क्स हैं, तो आपके मन में एक बात तो चली रही होगी, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको जैसे कि सारी चीज़ें अब क्लियर हैं कि भाई बच्चों के कितने नंबर हैं, एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा है और भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कितने रो मार्क्स वालों को अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं आंसर की के बाद में, ठीक है, उस चीज़ को लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो देखा जाए तो दोस्तों कहीं न कहीं वैकेंसी बहुत कम है यार। 452 वैकेंसी, वो भी ऑल ओवर इंडिया में ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। पहली बात तो आप इस चीज़ को सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, कट ऑफ तो भाई देखो हाई जाएगी। रीज़न क्या है ना, कोई भी वैकेंसी होती है उसके जो फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कट ऑफ के क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं कि उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर मैं भी अगर आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ तो किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, किस चीज़ को देखने के बाद, ठीक है। तो जवाब का आंसर की आने के बाद में सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है अब, क्योंकि जब आपका एग्जाम चल रहा होता है ना, उस समय पर कोई भी एक ठोस सबूत या प्रूफ नहीं होता कि भाई हाँ आपका जो एग्जाम लेवल है वो बेसिकली कितना है, ठीक है। ना ही इसका कोई प्रूफ होता है कि बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पर सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जो बच्चा रिव्यू में बता देता है ना, वो हम सच नहीं मान सकते, ठीक है। तो अब क्या है ना, आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहा है। ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा डिफिकल्ट चला गया, नहीं दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है, अटेंडेंस जितना सोचा था उससे दोस्तों थोड़ी कम ही रही है। नहीं फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यानी भाई 7 से 8 लाख बच्चा फिर भी दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी अगर बात करते हैं हम लोग आपके यहाँ पर अटेम्प्ट्स को लेकर, तो बच्चों ने अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छे करे हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम के दौरान बात हो रही थी, तो 90 वाले भी थे, 95 वाले भी थे, 100 वाले भी थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे सामने आ रहे थे, बट दोस्तों कितनी रियलिटी में आई है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट, जेई या फिर दोस्तों 6 टू 12 तक की सभी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, यानी सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है नव वर्ष पर 2025 के धमाकेदार ऑफर्स, ठीक है। देखिए, यहाँ पर उत्कर्ष आपको दे रहा है न्यू ईयर ऑफर 2025 का, तो आपको इसका लाभ उठाना है। देखिए, आप लोगों को उत्कर्ष ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 90% तक भारी छूट चल रही है, और साथ ही आपको स्पेशल बोनस भी दिया जाएगा। प्राइम कोर्सेज पर 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और अपने कोर्स की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी आपको 10% की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन ध्यान देखिए, ये जो ऑफर है ये आपका केवल 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में जितने भी कोर्सेज हैं ना, वो भी पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर इनका फायदा उठाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लाइव मिलती हैं, उसके अलावा ई नोट्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाते हैं, पैनल पीडीएफ मिलते हैं, क्विज मिलते हैं, और ऑल इंडिया सीरीज यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर डाउट सेशंस भी मिल जाते हैं। तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे ना रह जाए। आप सभी अपना पसंदीदा जो कोर्स है उसे चुनें और उत्कर्ष ऐप पर चल रहे इस न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाएं और घर बैठे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा दमदार बनाएं। कोर्स में इनरोल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो फटाफट जाइए और फायदा उठाइए। तो देखिए दोस्तों, जैसे अब आंसर की के बाद में सभी ने अपना स्कोर भी बताया है, रो मार्क्स भी बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोस्तों 90 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। बेसिकली दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 452 वैकेंसी है, ठीक है। 10 गुना बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए पास किया जाएगा, यानी लगभग 4520 बच्चा ऐसा रहेगा जो कि वो क्वालिफाई होगा आपका फिजिकल के लिए। ये बच्चा दोस्तों मैं बताऊं आपको, बिल्कुल टॉप बच्चा है, जिसे कहते हैं ना आपका सबसे टॉप बच्चा, ये उसकी लिस्ट में आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ समझना, अब
ऐसा नहीं है कि बच्चा यही है तो भाई वो उसका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि देखो आरपीएफ का जो फिजिकल है ना वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान से आप लोग समझ लेना, ठीक है। क्योंकि बच्चे अब क्या गलती कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई वैकेंसी तो बहुत कम है, ठीक है, और कट ऑफ बहुत जाएगी हाई, यानी 115 चली जाएगी या 117 चली जाएगी, 112 चली जाएगी, मतलब ऐसे कुछ बच्चों के मन में डाउट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों इतनी आपकी कट ऑफ जाए, मैं मना नहीं कर रहा, जा सकती है, बट दोस्तों इतनी कट ऑफ आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगी। अगर हम रो मार्क्स की बात करें ना, तो बच्चों का रो मार्क्स बहुत कम ऐसों का है जो कि भाई आपका 110 के आसपास हो, पहली तो बात ये समझ लो। दूसरी चीज भाई, इस चीज में कुछ भी दोहराए वाली बात नहीं है कि भाई इस बार कंपटीशन काफी हाई है, ये बात पक्की है भाई, बहुत ज्यादा हाई है। फिजिकल की तैयारी में लगे रहो, बाकी तो देखो मैं आपको बताऊं टॉप बच्चा ही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि सीट कम है। पेपर में जो है, जो आपके एपीयर स्टूडेंट है उनकी भी संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें भाई आपकी घूम फिर कर वही आती है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आपकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है ना यार, मैं तो ये कहूँगा भाई जो भी स्टूडेंट लगभग 95 के आसपास होगा ना रो मार्क्स में, भाई वो ही मुझे सेफ लगता है। क्योंकि मैं जनरल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि 90 से नीचे तो आप सोचना भी मत यार, क्योंकि पहली बात तो वैकेंसी ही कम है, ठीक है। तो जो भी जिसके भी साथी के रो मार्क्स 90 के आसपास यहाँ पर बन रहे हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। उसके अलावा और जो स्टूडेंट है ना भाई, वो अपनी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि भाई वैकेंसी कम है, कट ऑफ जबरदस्त जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप भी जरूर बताना कि आप लोगों ने अगर पेपर दिया है तो आपका लेवल क्या रहा था, कितने आपने अटेम्प्ट करे थे, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं, और मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ सही है या नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर किसी ने आपको ये बोल दिया है कि आपका 70 पर नंबर आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि भाई वैकेंसी कम है और सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।